नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो स्नैपी गर्ल्स सपना के लिए है। बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं वीडियो। ज़्यादातर लोग अच्छे वीडियो बना रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं अपने वीडियो में। और जो वो लोग कह रहे हैं अपने वीडियो में, मुझे भी कुछ वैसा ही लगा। करीब मुझे लगता है 5-6 महीने राजवीर जी को हो गए हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा है सपना ने कैसे खुद को संभाला है। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इतनी जल्दी उसने अपने आप को संभाला, और कैसे संभाला है ये वही जानती होगी। हम लोगों को लग रहा था कि अब परिवार जो है एक दूसरे के दुख समझेगा और जल्दी मूव ऑन करेगा। लगा भी कुछ ऐसा ही, बहुत जल्दी ऊपर भगवान की कृपा रही और संभले भी सभी लोग। क्योंकि इंसान क्या करे, आखिर जिंदा तो रहेगा ही, वो मरेगा तो है नहीं। और जिंदा रहने के लिए धीरे धीरे उसको अपनी गाड़ी पटरी पर लानी होती है। बहुत अच्छा लगता था सपना की ब्लॉग देखकर, लेकिन इधर जब से सपना के पैर में चोट लगी है तो वहाँ से कुछ चीज़ें, पता नहीं ऐसा क्या हुआ सपना के घर में कि वहाँ से कुछ चीज़ें सपना के ब्लॉग में खटकने लगी। सपना का ऊपर खाना बनाना रूम में, हालांकि घर में खाना बनाने वाली उन लोगों ने लगाया है, और फिर भी ये बात नहीं समझ में आई कि सपना ऊपर अलग खाना क्यों बनाती थी। देखिए, मैं यहाँ कोई सवाल इस तरह का नहीं उठा रही हूँ कि उनके परिवार के ऊपर कोई गलत असर पड़े, या सपना की सास ससुर को बुरा लगे, या सपना को बुरा लगे। सपना ने कुछ ना कहते हुए भी उसकी बातों से ऐसा जाहिर हुआ कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जो सपना को दुखी कर रहा है। घर परिवार हैं, जहाँ 4 बर्तन होते वहाँ खटकते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह सपना रो रही थी, मुझे लगता है जीवन में हमारे परिवार के बीच जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती, और छोटी छोटी बातों से ही चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। जैसे सपना अपने वीडियो में बोलती है, सपना ने बोला, मैं ही सबको समझूं क्या, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। तो ये देखने में बातें, सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इसी तरह की बातें हमारे अंदर घाव करती हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं। कहीं ना कहीं सपना को कुछ ऐसा लगा होगा, तभी तो उसने ऐसा बोला है। उसने ये भी कहा था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगी। वीडियो में जो दिखता है वो होता नहीं है, कैमरे के पीछे की सच्चाई आप लोग नहीं जानते। ये बात भी उसने बोली थी। तो देखो, जब सपना, हाँ, पहली बार जब सपना की मम्मी और उसका भाई जब आया, वहाँ भी मुझे कुछ खटका कि उस दिन इन लोगों से इनके सास ससुर नहीं मिले, और ना ही ये लोग मिले। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोला भी कि सपना की मम्मी और भाई आए, लेकिन इनके सास ससुर से नहीं मिले। कुछ तो रीजन होगा। ऐसे ही कोई नहीं मिलता है कि बेटी के ससुराल हम जाते हैं तो पहले वहाँ के मतलब अपने संबंधी, समधी या समधन, इन लोगों से मिलते हैं, बाद में अपनी बेटी से मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि ससुराल वाले जो हैं उनसे हम ज़रूर मिलते हैं। लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। उसके बाद जब सपना के दोबारा पेरेंट्स आए, मतलब उनकी मम्मी और उनका भाई आया सपना को लेने, तब भी मैंने वही चीज़ देखी कि उस दिन भी सपना की मम्मी, उनका भाई
सपना के सास ससुर से नहीं मिले। तो ये बातें वीडियो में मुझे बहुत खटकी। उसके बाद जब सपना अपने ससुराल जाने लगी, वो अपनी सास के पैर छूने लगी, तो वहाँ भी ये चीज़ सभी लोगों ने मार किया कि सपना जब पैर छूने के लिए उनके पैर छू रही थी अपनी सास के, तो वहाँ सपना की सासू माँ का व्यवहार क्या बताएं, अजीब लगा थोड़ा सा। कितनी भी घर में अगर मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो कम से कम कोई कहीं जाता है तो उसको हम आशीर्वाद देते हैं और 2 कदम कम से कम उसके साथ चल कर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो शूट कर रहा था सपना का भाई, तो सपना की सास ने तुरंत मना कर दिया कि मेरा वीडियो मत बनाओ, मुझे वीडियो में मत लाओ। सपना ने भी चलते चलते ही कह दिया कि हमारे फ़ोन में शूट हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सपना की मायके वालों से शायद ये लोग नाराज़ रहते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से अलग मैं यहाँ पर एक बात सपना को कहना चाहूँगी कि देखो सपना, जीवन है, उतार चढ़ाव तुमने बहुत देखे हैं छोटी सी उम्र में, और अभी छोटी छोटी बातें घर परिवार में होती ही रहती हैं। और अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम जान सकती हो, छोटी बात भी हो सकती है, और क्या हुआ है मुझे नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता है। अगर छोटी मोटी बातें हैं उनको तुम सोशल मीडिया पे मत लाना, क्योंकि घर के अंदर जब तक बात रहती है तब तक आपकी इज्जत है। हो सकता है सोशल मीडिया पर जो आपको इज्जत मिल रही है अभी, वो शायद बाद में ना मिले। इसलिए यहाँ पर सभी लोग मज़े लेते हैं और कितनी हमदर्दी दिखाते हैं ये तुम्हें भी बखूबी पता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि सोशल मीडिया पर बहुत सोच समझकर अपनी बातें रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए समय अभी अनुकूल नहीं है और घर में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। बुजुर्ग सास ससुर हैं, उनके भी 2-2 बेटे चले गए हैं, दुखी आत्मा उनकी भी है। हो सकता है तुमको उन्होंने कुछ कह दिया हो, किसी बात पर तुम्हें बुरा लगा हो। क्या बात है ये तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी अगर वीडियो बनाता है सपना के लिए तो उसमें कुछ इस तरह की बात ना की जाए कि सपना के लिए वो बात भारी पड़े या सपना के सास ससुर को भी बुरा लगे। देखो वीडियो में कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं जो हमें कहीं ना कहीं शंका मन में हमारे आ जाती है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। हमें ज़्यादा जानना भी नहीं है, ये सपना अपना जाने और अपने घर तक सीमित रखे बातें, वही किसी भी परिवार के लिए अच्छा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बात 4 दीवारी से बाहर आती है तो वो फिर पर्सनल नहीं रहती, अपनी बात नहीं रहती, वो फिर मतलब पब्लिक के बीच हो जाती है और पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन देने लगती है। इसलिए बहुत सोच समझकर जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। मायके आई है सपना, आना भी सही रहा उसके लिए, क्योंकि जब दिमागी रूप से इंसान परेशान है तो अपनों के बीच आएगा, कुछ दिन रहेगा, उसका दिमाग मूड थोड़ा बदलेगा। और वैसे भी वो काम वहाँ नहीं कर पा रही थी, यहाँ माँ है, भाभी है, थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। और कहते हैं ना कि एक जगह रहने से, और दुखी जब मन है एक जगह रहने से मन भी उब जाता है, कहीं बाहर भी नहीं जाती है, घर में ही रहती है। तो थोड़ा सा जगह का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो जाता है तो इंसान फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सपना के लिए कि छोटी मोटी बातों को ध्यान मत दो और स्ट्रांग रहो। भगवान तुम्हें और हिम्मत दे सब कुछ सहन करने की। देखो ये दुनिया है, दुनिया कहने से नहीं छोड़ती है, बहुत कुछ तुम्हें भी सुनना पड़ा होगा, वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी, क्योंकि दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। तो इन सब बातों को ध्यान ना देकर अपना काम करो और भगवान से बस यही विनती करो, भगवान सब
तुम्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इससे ज़्यादा हम और कहीं क्या सकते हैं। जो बिगाड़ता है वही बनाता है। हर तरह से भगवान का ध्यान करो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।